सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपने विद्यालय के ऑनलाइन क्लासों में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण कोई भी विद्यालय खुले हुए नहीं है, सिर्फ यही एक ऑनलाइन क्लासेज का माध्यम बचा है ताकि आपकी पढ़ाई बाधित न हो। इसलिए हम सब प्रयासरत हैं, विद्यालय परिवार प्रशासन प्रयासरत है, हम सब हैं वो वीडियो बनाकर आप तक समय समय तक पहुंचाते रहते हैं। आज हम नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। अध्याय संख्या 6 है जिसका नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जिसके कवि का नाम है त्रिलोचन। ठीक है, यहाँ पर जो कवि त्रिलोचन है इन्होंने वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था पर इन्होंने टीका प्रहार किया है। ठीक है, यहाँ चंपा है, यह चंपा एक भोली भाली लड़की है और त्रिलोचन यहाँ कवि है, उसके आसपास यह लड़की रहती है। ठीक है, कवि का काम क्या होता है? रचना करना। तो यह कवि के पास आ जाती है और आने के बाद में यह कवि के साथ नटखट शरारत करना, उनकी कलम चुरा लेना और उनको ताना देना कि तुम दिन भर इन्हें जो कागज है इन कागजों में पता नहीं क्या गोदा करते हो। गोदने का आप यहाँ पर बताया गया है लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिलोचन ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर अपने विचार प्रकट किए हैं। ठीक है, यह जो काव्य है यह चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, यह धरती नामक काव्य से लिया गया है। किससे लिया गया है? धरती। किससे लिया गया है? धरती नामक काव्य से यह लिया गया है। तो पहले इस पद को पढ़ते हैं। ठीक है, फिर कठिन शब्दार्थ जो अपने को लगते हैं उनके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं और फिर व्याख्या करके देखते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। अब यहां पर इनको हमने पढ़ लिया, अब इसके कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। अक्षर का अर्थ होता है यहाँ पर अक्षर। ठीक है, चिन्हती पहचानती, पहचानती। ठीक है भाई, जब मैं पढ़ने लगता हूं तो खड़ी खड़ी चुपचाप खड़ी 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 रहेगा। अचरज आश्चर्य। ठीक है, काले काले चिन्हों, चिन्हों का अर्थ वही रहेगा अक्षरों। ठीक है, कैसे ये सब स्वर, स्वर का स्वर रहेगा। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर नाम है यहाँ पर। सुंदर वैसे नहीं है, सुंदर है, सुंदर नामक पिता का नाम है यहाँ पर। ठीक है, ग्वाला है, गायों को चराने वाला, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपाइयों, चौपाइयों का अर्थ होता है चार पैर वाले पशु, चार पैर वाले पशु। चरवाही चराने, चराने। ठीक है, के लिए जाती है। इस प्रकार से करके शब्दार्थ देख लिए। अब है इसकी व्याख्या करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्या है देखिए, प्रस्तुत पद में कवि त्रिलोचन वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंपा नाम की जो लड़की है वह जब मेरे पास आती है तो मेरे इन शब्दों को देखकर चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जो मैं लिखा करता हूं उन काले काले अक्षरों को वह चंपा नहीं पहचानती है। मैं क्या लिख रहा हूं उन शब्दों को, उन अक्षरों को वह चंपा है बिल्कुल नहीं पहचानती। मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है। फिर कवि कहता है कि जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूं फिर से वह वापस आ जाती है। ठीक है, यानी मैं पढ़ने के लिए जैसे ही बैठता हूं तो चंपा दौड़कर मेरे पास फिर वापस आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती, और जब मैं पढ़ता रहता हूं, क्या करता रहता हूं? जब मैं पढ़ता रहता हूं तो
चंपा है वह बिना कोई आवाज किए हुए मेरे पास खड़ी होकर वह चुपचाप सुना करती है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। उसे बड़ा आश्चर्य होता है और इस प्रकार मुझे पढ़ते हुए देखकर उस चंपा को बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। इन काले काले चिन्हों से, इन काले काले चिन्हों से, फिर यहां कवि कहता है इन काले काले चिन्हों से यह सब कैसे स्वर निकला करते हैं। चंपा की मनोस्थिति को देखते हुए चंपा कहती है उसके अनुसार, भाई आश्चर्य हो रहा है तो मन ही मन सोचती है कि इन काले काले अक्षरों से यह सब स्वर कैसे निकलते हैं। जो आप पढ़ रहे हो अलग अलग प्रकार की आवाजें आ रही हैं, यह आवाजें कैसे निकलती हैं। चंपा सुंदर की लड़की है। आगे कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि चंपा जो लड़की है वह सुंदर नामक जो ग्वाला है, जो गाय भैंसे रखता है, उसकी यह लड़की है, उसकी पुत्री है। किसकी पुत्री है? चंपा है। यह चंपा सुंदर नामक ग्वाले की पुत्री है। सुंदर नामक ग्वाला अपने घर में गाय और भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है और यह जो चंपा है, यह चंपा इन 4 पैरों वाले पशुओं को लेकर इन्हें चराने के लिए जंगल में चली जाती है। यानी इसका पढ़ने लिखने से कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यह क्या करती है? अपने 4 पैरों वाले जो पशु हैं, गाय है, भैंस है, उनको लेकर यह उन्हें चराने के लिए लेकर चली जाती है। ठीक है भाई, इस प्रकार से बिल्कुल सरल कविता है ये, ज्यादा कठिन नहीं है। जैसे इसमें दिया हुआ है वैसे कि वैसे इसका भाव आता है, इसमें अन्य भाव आप लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर देख लेते हैं विशेष में क्या है। भाषा सहज और सरल है, बिल्कुल कठिन सरल है, इसे अपने को समझ में आ गई। सहज और सरल है, ठीक है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, अलंकार है, ठीक है। खड़ी खड़ी, ठीक है, आ रहा है ना, और यहां पर है नहीं, बस। तो भाषा सहज, सरल, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरी व्याख्या। चंपा अच्छी है, चंचल है, एक जगह स्थिर न रहने वाली, नटखट शरारती, कभी कभी उद्यम अपराध, ठीक है। कलम, कलम का पेन या कलम भी रह जाएगा, जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूं, पता अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूं, ठीक है। आगे वो कठिन शब्दार्थ है नहीं। अब आगे देखते हैं। आगे कवि त्रिलोचन इसी संदर्भ में कहते हैं कि चंपा नाम की जो यह लड़की है, यह बहुत ही अच्छी है, स्वभाव से बहुत अच्छी है, चंचल है। लेकिन यह स्वभाव से कैसी है? चंचल है। इसके पैर हैं, यह एक जगह नहीं रुकते हैं, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, एक जगह कभी नहीं रुकती, नटखट है। इसी के साथ साथ यह शरारती भी है, यह थोड़ी बहुत शरारत भी करती है, कभी कभी उद्यम करती है और कभी कभी यह मौका मिलने पर यह अपराध भी करने लग जाती है, ठीक है। कभी कभी वह कलम चुरा देती है और जब इसको अवसर मिलता है, जिस कलम से मैं लिखा करता हूं, उस कलम को भी ये क्या कर लेती है? चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे आगे कभी वर्णन करता हुआ कहता है कि चंपा द्वारा चुराई हुई कलम को जब मैं कहीं से इधर उधर से ढूंढकर जब मैं लेकर वापस आता हूं, पाता हूं अब कागज गायब है। आकर मैं अपनी टेबल पर देखता हूं तो मुझे पता होता है कि जो कागज मेरे पास था, जिस पर मैं लिखने के लिए बैठा था, वह कागज ही उस टेबल से गायब हो जाता है। परेशान फिर हो जाता हूं। इस प्रकार से इस चंपा की शरारतों को देखकर मैं क्या हो जाता हूं? फिर परेशान
हो जाता हूँ। यानी चंपा है वो क्या है, शरारती है। कवि लिखने के लिए जब बैठता है तो वह उसकी कलम को क्या कर लेती है, चुरा लेती है, और जैसे तैसे करके वह अपनी कलम को वापस लेकर वापस आता है, और जिस कागज पर वह लिखा करता है उस कागज को वह क्या कर लेती है, चुरा लेती है। ठीक है, बिल्कुल सरल कविता है, बस ध्यान से पढ़ना है, बस ऐसे कैसे भाव आता जाएगा। ठीक है भैया, अब इसमें भी देख लेते हैं क्या है। भाषा वही सहज सरल है, अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश है। देखिए यहाँ पर कभी 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 कभी, और जैसे तैसे में अंदर अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, सही है ना। तो इस प्रकार से दोनों में यही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर पहला पद और दूसरा पद की व्याख्या करके हमने यहाँ पर देखी है। आज के लिए बस हम यही अपने इन व्याख्याओं को विराम देते हैं। सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।